जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो कुशाल भगवान वाल्मीकि अजर मरतर काल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अभी तक तो ये प्लांट सिंगल पोर्ट में लगा हुआ प्लांट है और मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे इसमें और भी प्लांट बनाने होंगे। आप भी इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। ये प्लांट कुछ इस तरह का प्लांट होता है कि इसकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती पत्तियों में देखी जाती है। इसकी पत्तियों में देखिए कुछ रंग बिरंगे कलर भी देखे जाते हैं। सिंगोनियम की जहाँ तक बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ वैरायटियाँ देखी जाती है। सिंगोनियम को बहुत आसानी से लगाया जा सकता है और इससे बहुत सारे प्लांट लिए जा सकते हैं। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे पास ये देखिए सिंगल ही प्लांट है और इसी सिंगल प्लांट से बहुत सारे प्लांट बनाए जाएंगे और धीरे धीरे और भी यदि कुछ इसमें नए प्लांट बनने तैयार हो जाएंगे तो मैं इन्हें बहुत आसानी से दूसरे पोट में लगा पाऊंगा। आप भी इन्हें ज़रूर लगाएं। देखिए मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ, हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। आप भी इस सिंगोनियम को ज़रूर लगाना पसंद करें। सिंगोनियम के क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि देखिए आपके सामने में जो दिखा पा रहा हूँ वही फ़ायदा होगा, क्योंकि ये कुछ छोटे पोट में लगा हुआ प्लांट है और बहुत ज़्यादा बड़े पत्ते इसमें बन रहे हैं और कलरफुल पत्तों वाला प्लांट है। इसमें देखिए मैं आपको बता रहा था कि कुछ छोटे छोटे पत्तों पर कलर भी देखे जाएंगे। तो इसके फ़ायदे ही बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं। यदि कुछ इस तरह का प्लांट हमारे पास होता है और वो परमानेंट प्लांट होता है तो हम उसे कटिंग के बिना भी यदि कुछ लेना चाहे तो ले सकते हैं। यदि मैं आपके सामने देखिए कुछ और भी दिखाऊं तो मैं कुछ इस तरह का प्लांट दिखा पा रहा हूँ कि इसकी जितनी भी देखिए सिंगल प्लांट है, स्टिकें आप देख पाएंगे तो छोटी छोटी स्टिकें हर जगह बनी नज़र आ रही है। अभी तो देखिए कुछ मौसम ठंडा है, कुछ ऐसा मौसम आएगा तो मैं इन्हें अच्छी से अच्छी मिट्टी में और भी बना पाऊंगा, क्योंकि देखिए इसके लिए अच्छी से अच्छी हमें रेतली मिट्टी लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सड़ी गोबर की खाद लेनी चाहिए, कुछ इस तरह का वर्मी कंपोस्ट बना लेना चाहिए कि हम उस प्लांट को अपने घर में यदि बिना कटिंग के भी ले रहे हैं तो हम किस तरह से अपने घर में उसे लगा सकते हैं और किस तरह से उसे और भी प्लांट बना सकते हैं। जहाँ तक मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये एक सिंगल प्लांट छोटा सा प्लांट था और पोट देखेंगे तो देखिए मैं डेक्चून का पोट आपके सामने दिखा पाऊँगा। डेक्चून के पोट में कुछ मिट्टी, कुछ देखिए अच्छी सी वर्मी कंपोस्ट आपको ज़्यादा ही दिखाई देगी। तो देखिए पोट के साथ साथ देखिए कुछ प्लांट भी दिखाना होगा। मैंने आपको पोट दिखाया और पोट के अंदर की मिट्टी बताई, तो देखिए इसकी छोटी छोटी पत्तियां मैं आपको दिखा पाऊंगा कि बहुत ही ज़्यादा पास से दिखाऊंगा तो देखिए कलर में ज़्यादा खिलती नज़र आ रही है। छोटी छोटी पत्तियों पर देखिए कुछ डिज़ाइन नज़र आ रहा है। ये प्लांट देखिए परमानेंट होते हैं और परमानेंट में इन्हें यदि हम गिनना भी चाह रहे हैं तो गिन सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास सिंगोनियम की इतनी ज़्यादा वैरायटियाँ होती है कि जहाँ जहाँ देखिए आप सिंगोनियम की वैरायटियाँ देख पाएंगे वैसे वैसे अलग अलग तरह के उनके पत्ते भी देख पाएंगे। क्योंकि सिंगोनियम को देखिए यदि अपने घर में लगाते भी है तो देखिए उनसे फ़ायदे बहुत ज़्यादा ही लिए जाते हैं। इन्हें एक बार लगा कर हम अपने घर में रख दें तो ये कुछ बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबे समय तक चल जाते हैं। और इनका समय कुछ इस तरह का होता है कि बरसात के समय में इनमें कुछ ज़्यादा ही छोटी छोटी पत्तियाँ बननी स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो पत्तियाँ इतने बड़े साइज़ की और इससे भी बड़े साइज़ की, जैसे देखिए जैसे जैसा प्लांट होगा वैसे वैसे उसकी वैरायटी होगी तो वैसे वैसे उसके पत्ते भी होंगे। और देखिए कुछ सिंगोनियम के प्लांट इस तरह के होते हैं कि उनके पत्ते मेरे हाथ से भी देखिए मेरे हाथ से भी डबल आपको दिखाई देंगे। और ये कुछ हाइब्रिड प्लांट है, ड्वार्फ वैरायटी वाले प्लांट है, छोटी हाइट वाले प्लांट है। इनकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती और इनकी पत्ती भी देखिए मैं आपके सामने दिखा रहा था, ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं होती, कलरफुल पत्ती होती है। तो सिंगोनियम को देखिए आप अपने घर में किस तरह से लगाकर इस तरह की खूबसूरती लेना चाह रहे हैं तो मैं आपके सामने देखिए ये पोट दिखा पाया हूँ। ज़्यादातर तो देखिए आप ऐसे पोट में ही उसे लगाएं और अपने डाइनिंग हॉल या किचन एरिया में कहीं पर भी एंट्रेंस एरिया में भी रख सकते हैं। आप यदि सिंगोनियम को कुछ परमानेंट तौर प्लांट मानते हैं और उसे खूबसूरती में गिनते हैं तो इस तरह के प्लांट को अपने घर में देखिए ज़्यादातर ऐसी ही जगह लगाना चाहिए। यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए आपके पास स्पेस कम है, जगह कम है, तो देखिए आप देख सकते हैं पोट का साइज़ देखेंगे तो पोट बहुत ही छोटा है। ये पोट कुछ इस तरह का पोट है कि इसे आप कहीं पर भी रख सकते हैं, जैसा मर्जी प्लांट लगाए वो आपकी मर्जी है। मेरे पास देखिए सिंगोनियम का प्लांट है और मैंने आपके सामने दिखाया। आपका यदि कुछ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए स्पेस वाला घर है तो आप उसे और भी नए नए प्लांट लगाकर सजा सकते हैं। फिर भी देखिए यदि कुछ इस तरह के छोटे छोटे पोट वाले और कुछ इस तरह के प्लांट और कुछ इस तरह की वर्मी कंपोस्ट हमें बहुत आसानी से कहीं पर भी मिलती है तो हम उन्हें अपने घर में लगा सकते हैं और रख सकते हैं। क्योंकि देखिए सिंगोनियम की जहाँ तक मैं आपको ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पत्तियाँ ही देखी जाती है और ये प्लांट कभी भी गर्मी हो या सर्दी हो कहीं मार नहीं खाता। कई बार हमारे कुछ इस तरह के प्लांट होते हैं कि वो देखिए गर्मी के मौसम में धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं और उनकी पत्तियाँ सड़ने लगती है। और सर्दी के मौसम में कुछ प्लांट मैं आपको बता रहा था कि
कोहरे के कारण सड़ने लगते हैं, उनके पत्ते पीले होने लगते हैं। फिर भी देखिए सिंगोनियम अपने दोनों ही मौसम में एक ही जैसा आपको नज़र आएगा। क्यों? देखिए क्योंकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा हार्ड प्लांट होता है। इसे आप अपने घर में जब चाहे लगा सकते हैं। मौसम यदि कुछ सर्दी का है, मौसम यदि कुछ गर्मी का है, तो आप निश्चित होकर इस प्लांट को लगा सकते हैं। मुझे तो कुछ ऐसा लगा कि देखिए सिंगोनियम के आपके सामने शेयर कर ये बताना होगा कि ये प्लांट कुछ हार्ड प्लांट होता है। आप देखिए कुछ इस तरह के प्लांट लगाते हैं कि उन्हें आपने कुछ गर्मी के समय में लगाया है, मौसम देखकर लगाया। फिर भी देखिए यदि कुछ बरसात का मौसम भी है तो थोड़े बहुत वो बरसात के साथ साथ चलना स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे देखिए जैसे मौसम चेंज होता है तो मौसम के साथ साथ भी वो प्लांट पत्तियों से गिरने लगते हैं और उनकी पत्तियाँ सड़ने लगती है या कुछ गलने लगती है। इस प्लांट को आप देखकर देखिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्लांट कुछ इस तरह का प्लांट ही है। इसे आप निश्चित होकर दोनों ही मौसम में लगाना पसंद करेंगे, और यदि आप इसे किसी भी मौसम में लगाने के लिए जा रहे हैं तो निश्चित होकर लगा लीजिए। और मैं जहाँ तक देखिए इस प्लांट के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता रहा हूँ, मैं आपको यही कहूँगा कि इस प्लांट को आप यदि इस समय देख सकते हैं, देखिए मौसम ठंडा है, विंटर का समय ही चल रहा है, हल्का हल्का मौसम देखिए आपको कुछ ठंडा ही दिखाई देगा। और धीरे धीरे कई बार हम ये सोचते हैं कि देखिए मौसम चेंज हो गया है, इस समय तो देखिए कोई कटिंग भी लग नहीं पाएगी, और प्लांट हम किस तरह का लगा सकते हैं। इस समय तो देखिए हम कुछ फूलों के प्लांट ही घर में लगाना पसंद करेंगे, क्योंकि फूलों के प्लांट इस समय बहुत ज़्यादा लगाना पसंद किया जाता है। विंटर का समय धीरे धीरे आ ही गया है। तो देखिए सिंगोनियम को मैं आपको बता रहा था कि यदि इस समय भी आप लेकर आ जाते हैं तो ये प्लांट आपको बहुत ही सस्ती कॉस्ट में मिल जाएगा। आप यदि इस प्लांट को किसी भी पास की नर्सरी से लेने के लिए जाएंगे तो आपके प्लांट पॉलीथीन बैग में लगा हुआ 100 या 110 तक का मिल जाएगा। क्योंकि देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे जैसे सिंगोनियम का प्लांट होता है वैसे वैसे इनके प्राइस होते हैं। हमें कई बार देखिए सिंगोनियम की कुछ इस तरह ऐसी वैरायटी देखने को मिल जाती है कि हम उस प्लांट को एक जैसा ही समझते हैं, एक जैसा ही मानते हैं। फिर भी देखिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि यदि आपके सामने ये सिंगोनियम का प्लांट मैंने शेयर किया तो देखिए आपको इसकी पत्तियाँ कुछ अलग तरह की दिखाई दी होगी। तो हम भी इस आप प्लांट को यदि अपने घर में लगाने के लिए जा रहे हैं तो हम सबसे पहले इसकी पत्तियों पर निगाह मारेंगे। ये सोचेंगे कि देखिए हमारा प्लांट सिंगोनियम का ड्वार्फ वैरायटी प्लांट है, हाइब्रिड प्लांट है, तो हमें किस तरह से इसे घर में लगाना होगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए यदि एक छोटी सी पत्ती भी मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए इस समय मौसम ठंडा हो रहा है। यदि ये प्लांट देखिए कुछ ओपन एरिया में रखा हुआ है, रात का समय होता है, इस समय तो देखिए हल्की हल्की आपको धूप दिखाई दे रही होगी। फिर भी देखिए रात के समय जैसे जैसे आजकल थोड़ी ओस भी गिरने लगी है तो इनके पत्तों पर भी गिरनी स्टार्ट हो गई है। तो देखिए जहाँ जहाँ तक मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इसकी एक दो पत्तियाँ तो मौसम के साथ साथ देखिए मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, तो पत्तों पर कुछ यदि ओस गिरती है, धीमी धीमी ओस गिरती है, तो हल्की हल्की देखिए इनके पत्तों पर कुछ ओस भी गिर रही है। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्लांट बहुत आसानी से फिर भी चल जाएगा। एक दो पत्ती भी यदि इसकी ओस के कारण देखिए सड़ जाती है, गल जाती है, कोई ऐसा देखिए प्लांट आपने नहीं देखा होगा जैसे ये प्लांट है। क्योंकि देखिए ये प्लांट कुछ अलग ही तरह का प्लांट है, और मैं आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा देखिए बता नहीं पाऊँगा। मैं यही कहूँगा कि इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं। और देखिए कई बार कुछ मौसम देखकर मैं आपको बता रहा था कि कुछ इस तरह के गर्मी वाले प्लांट लगाते तो गर्मी में उनकी पत्तियाँ धीरे धीरे गिरने लगती है या कुछ धूप के कारण सड़ने लगती है। हमारे पास यदि कुछ इस तरह का प्लांट है, सिंगोनियम का प्लांट है, और देखिए इसे लगाकर आप ओपन एरिया में गर्मी में भी रख सकते हैं। और जहाँ देखिए जहाँ कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा कि कई बार देखिए मैं सोचते हैं कि देखिए जून जुलाई का महीना है, जून जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा हीट होती है। हमारे प्लांट कुछ इस तरह से देखिए यदि हम उनमें पानी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी भी डाल रहे हैं, और हमारे पोट बड़े भी है, तो फिर भी देखिए गर्मी की इतनी हीट होती है, धूप की बहुत ज़्यादा हीट होती है, और हमारे प्लांट पर देखिए सीधा उनका असर होता है, और वो पत्ते धीरे धीरे धूप के कारण फूकने लगते हैं और थोड़ा गलने लगते हैं और सड़ने लगते हैं। फिर भी देखिए सिंगोनियम का आप निश्चित होकर कहीं पर भी रख सकते हैं, और इसे बहुत आसानी से हर बार अपने घर में कुछ कटिंगों से और कुछ नई नई स्टिकों से बना सकते हैं। मुझे देखिए ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है, फिर भी मैं आपके सामने देखिए इसे शेयर कर पा रही, ये बता पाया कि मेरे पास एक ही सिंगोनियम का प्लांट है। एक ही सिंगोनियम के प्लांट पर देखिए मैं आपको कितने सारे पत्ते दिखा पाया हूँ, और बड़े पत्ते, छोटे पत्ते और खूबसूरत रंग बिरंगे पत्ते दिखा पाया हूँ। तो आप भी इसे ज़रूर लगाएं, रंग बिरंगे पत्तों में भी इसकी पत्तियाँ लें। और इस तरह के प्लांट देखिए हमें अपने घर में ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि प्लांट फ़ायदेमंद इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखिए केयर की ज़रूरत भी नहीं होती है, बहुत आसानी से चल जाते हैं। छोटे पोट में, बड़े पोट में, गार्डनिंग में कहीं पर भी लगा सकते हैं। फिर भी देखिए सिंगोनियम की जैसी जैसी वैरायटियाँ होगी वैसे वैसे देखिए उनके लिए पोट हमें लेने चाहिए, क्योंकि ये प्लांट ऐसे ही पोट में चलने वाले प्लांट होते हैं। और कई बार देखिए हम कुछ सिंगोनियम की कुछ बड़े पत्तों वाली वैरायटियाँ लगाते हैं तो उन्हें हैंगिंग बास्केट में भी अपने घर में लगाना पसंद करते हैं। उनके पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े बनते हैं, और देखिए इनकी स्टिक मैं आपको दिखा पाऊंगा, जैसे जैसे पत्ते बन रहे हैं वैसे वैसे एक साथ साथ देखिए इसकी लेंथ चल रही है, वैसे वैसे इसमें छोटे बड़े पत्ते एक ही जगह से बन रहे हैं। और ये प्लांट देखिए धीरे धीरे जैसे ज़्यादा पत्तों से आपको भरा हुआ जरूर नज़र आ रहा है, फिर भी देखिए पत्ते एक जगह से ही निकलने स्टार्ट हो गए हैं, और एक जगह ही सारे के सारे देखिए पत्ते आपको नजर आएंगे। तो इस तरह के प्लांट अपने घर में ज़्यादा लगाने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बचा कर रखना चाहिए, और अपने घर को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती देनी चाहिए। और हाँ देखिए जहाँ तक मैं ये भी कहूँगा कि सिंगोनियम इस समय आप देखिए कुछ तरह का देख रहे हैं,
तो देखिए मैं आपको ये भी कहूँगा कि इसका पत्ता कुछ आपको लंबा जरूर दिखाई देगा, चौड़ा दिखाई नहीं देगा। देखिए इसका साइज, पत्ते का साइज देखेंगे तो लंबा जरूर दिखाई देगा। और सिंगोनियम के मैं आपको बता रहा था मेरे हाथ से भी चौड़े बहुत ज़्यादा पत्ते देखने को मिल जाते हैं। फिर भी देखिए यदि ऐसे प्लांट आपको कहीं पर भी नर्सरी पर मिलते तो आप निश्चित होकर इन्हें जरूर लगाना पसंद करें। सबसे पहले तो देखिए मैं आपको यही बता पाया कि यदि इन प्लांट को आप लगाते हो तो आपके घर के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे माने गए हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इनके कुछ रंग बिरंगी पत्ते देखे गए हैं। तो इस खूबसूरत सिंगोनियम को जरूर लगाएं।